हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड आप लोगों को भी इससे फ़ायदा ही हो रहा है कि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर तरीके की वैकेंसी का सबसे पहले आपको मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आज मैं बात करूँ तो आज मैं आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी लेकर के आई हूँ। 218 पोस्ट हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है रहने वाली है इसकी 28 अगस्त एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 अगस्त रहने वाली है। तो मतलब कि अभी जो है आपको 20-25 दिन आराम से मिले हुए हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट बहुत अच्छी हैं, 218 पोस्ट हैं जेबीटी टीचर्स की, यानी जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जूनियर बेसिक टीचर, उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और बट ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है एंड बट इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो परमानेंट से भी अच्छी रहने वाली है। डेट इज़ 45,260 रुपीज़ है ना, 45,260 रुपये आपको पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी। और इसको रिवाइज़ भी किया जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो ये इंक्रीज़ ही होती है, डिक्रीज़ नहीं होती है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो रिन्यू होता रहता है, तो उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 218 वैकेंसीज़ हैं एंड बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, 45,260 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कोई भी सीटेट या फिर कोई भी मैंडेटरी चीज़ नहीं कर रखी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ओनली जेबीटी है एंड देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ामिनेशन होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको 40% स्कोर करना है, ठीक है। मतलब कि 40% तो कंपलसरी है। अगर आपके 40% स्कोर नहीं होते तो आपको जो है कंसर्न नहीं किया जाएगा। आपको जो है लिस्ट जो आएगी इसकी फाइनल, उसमें आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 40% तो आपको लेके ही आना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें 150 नंबर का पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 30 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, मैथ्स 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, आईसीटी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस 15 क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एंड जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो पेपर रहेगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई हुई है। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके एग्ज़ाम में सेम मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके जो डीएलएड होगा उसके अंदर उसका देखेंगे कि भाई इसके अंदर किसके हायर मार्क्स है, ठीक है। अगर वहाँ भी सेम होते हैं, टाई होता है, तो जिसकी ज़्यादा एज है उसको पहले प्रेफरेंस दिख जाएगी, ठीक है। तो इसको आप क्लियरली जो है पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद हर कैटेगरी से 1.5 टाइम्स जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है उसको स्क्रूटनी यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो आपकी जो स्क्रूटनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। 1.5 जो है हर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोस्ट निकली हुई है। परमानेंट से अच्छी इसकी सैलरी रहने वाली है एंड ये रिन्यू भी होती रहती है, एक्सटेंड हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको 40% स्कोर करना है। तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपके 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। एंड देन इंटरव्यू कोई भी नहीं है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर लीजिएगा। और सैलरी बहुत अच्छी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ठीक है। 218 पोस्ट है।
फ़ीस की अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, तो जो EWS है, जनरल कैटेगरी और OBC है, उन लोगों के लिए 1000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस रहेगी। और ये जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको फ़ी वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी SC ST कैटेगरीज़ के लिए जो है 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। एंड PWD कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी शुल्क नहीं जमा करना, मतलब कि उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन था। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम 21 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स तक की इसकी एज लिमिट है, ठीक है। यानी 21 साल से 37 साल तक जो है अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी वैकेंसी है, आपको देखने को मिलेगी विद अच्छी सैलरी है इसकी काफ़ी। तो देख लेते हैं ये आया कहाँ से है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आया हुआ है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से, ये वैकेंसी आई हुई है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ इज़ अ यूटी एंड काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। तो आप वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, बहुत ही अच्छा एरिया है और काफ़ी फैसिलिटीज़ वहाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।